अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात सामईन, इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र को बयान करूँगा जो सातों आसमान के बाद में हुआ। सातवें आसमान पर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई तो फिर उसके बाद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद ऊपर ले जाया गया और आप सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर पहुँचे। वो एक बेरी का दरख्त है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि अगर इससे आगे मैं बढ़ूँगा तो मेरे पर जल जाएंगे। हज़रत जिब्राईल वहीं पर रुक गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतलाते हैं उस बेरी के जो पत्ते थे वो इतने बड़े बड़े थे जैसे हमारे यहाँ हाथी के जो कान होते हैं, इतने बड़े बड़े थे। आपने देखा कि 4 नहरें हैं, 2 अंदर जा रही हैं, 2 बाहर आ रही हैं। हज़रत जिब्राईल से पूछा तो हज़रत जिब्राईल ने बतलाया कि ये जो 2 नहर अंदर जा रही हैं ये जन्नत में जा रही हैं, और जो 2 बाहर को आ रही हैं ये एक नहर फ़ुरात में जा रही है और एक दरियाए नील के अंदर जा रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फिर मेरे सामने प्याले पेश किए गए, फिर से शराब का और दूध का और शहद का। आपने उसमें से दूध के प्याले को अपनाया और दूध के प्याले को इख्तियार किया। हज़रत जिब्राईल ने जवाब दिया कि आपने फितरत को चुना है। फिर जन्नत और दोज़ख आपके सामने की गई और आपने जन्नत का दीदार किया, उसका नज़ारा किया, और फिर दोज़ख के दरमियान के जो पर्दे हाइल थे उन पर्दों को हटाया गया तो आपने दोज़ख का दीदार किया। वहीं पर आपको हौज़ कौसर भी पेश किया गया। आपने देखा कि उसका रंग दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। जब आपने पिया तो पीने में शहद से ज़्यादा मीठा लगा। उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे मकाम पर ले जाया गया कि जहाँ पर कलम के चलने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सरीफ़ुल अक़लाम कहा जाता है। आपने उसका मुआयना किया। मुस्लिम की रिवायत के अंदर ये भी आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा के बाद बैतुल मामूर ले जाया गया। हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बतलाया था कि 7वें आसमान पर जब हज़रत इब्राहीम से मुलाकात हुई थी तो हज़रत इब्राहीम बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे थे। तो इन दोनों रिवायतों के दरमियान तदबीक क्या है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है मुमकिन हो कि वो बैतुल मामूर की जो जड़ें हैं वो 7वें आसमान से शुरू हो गई हों और उसका जो बुलंद मकाम हो, जो ऊंचाई वाला हिस्सा है, वो सिदरतुल मुंतहा के बाद में हो। तो इस तरीके से रिवायत में तदबीक हो जाएगी और हज़रत इब्राहीम जो 7वें आसमान पर बैतुल मामूर से टेक लगाए थे वो उसकी बिल्कुल जड़ के पास में, और उसका जो असल मकाम है वो सिदरतुल मुंतहा के बाद में है। तो अब ये तरतीब हो गई कि 7वां आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, उसके बाद में बैतुल मामूर।